हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। ये तीसरा ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं। जाओ उनको देखो और प्यार दिखाओ अपना भाई को। अभी हमने सब ने यहाँ क्या टाइम हो रहा है वरुण? अरे क्या हो गया भाई, 4 बज रहे हैं शायद। यहाँ अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बाबू भैया अभी जिम जा रहे हैं। बाली की जो सबसे बड़ी जिम है, कौन सी? ऑब्सीडियन, जिसमें बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आते हैं। और अगर वहाँ पे सबसे कमज़ोर कोई होगा, जिसकी बॉडी कमज़ोर सी है, इकलौता भाई है। क्योंकि मैं जब एडमिशन लेने गए थे हम वहाँ पे, मतलब एडमिशन ही बोलते हैं ना, देखने जब गए थे और अरे मतलब वही एडमिशन ही हो गया मेरे भाई यार। एडमिशन भी तो लिया है हमने वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे 1 महीने की सब्सक्रिप्शन ली है जिम की, क्योंकि हम यहाँ 1 महीना इस वजह से। और कितने की पड़ी? $150 की हमारे को वो पड़ी है पर हेड। तो $450 टोटल हो गए। अब यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि हम फीस ज़्यादा दे दी इस वजह से जिम जाए, या हमें बॉडी बनानी है इस वजह से जाए। क्योंकि मुझे तो बनानी है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया। दूसरी वो जिम हमने देखी, अगर भाई जिम हो ना तो ऐसी हो ना, हो ही ना। उस जिम में हर एक बंदा, मतलब उसकी बॉडी, लड़की हो चाहे लड़का, हर एक बंदे की बॉडी इतनी गांठ फाड़ जिसकी कोई हद नहीं। मैं अभी जाऊँगा वहाँ, दिखाऊँगा लोगों की बॉडी कैसी है। और वहाँ पे वो भी मिला था मुझे, साहिल खान, वो भी मिला था। बोलूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा एटीट्यूड दिख रहा है इसमें मेरा। मुझे वहाँ वो भी मिले थे, साहिल खान। आप जानते हो बॉडी बिल्डर अपने इंडिया के फिटनेस क्लब में आते हैं भाई, अपने साहिल खान। तो वहाँ पे हर किसी की बॉडी भाई, मतलब ये बाइसेप, और ऐसे घूमते हैं बहन के लंडन, ऐसे घूमते हैं सब सांड बन के। मैं बताऊंगा मेरी क्या बेइज्जती होने वाली है आज, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है। मेरे पे हंसेंगे वहाँ पे वो जाते ही। तो अभी हम 10-15 मिनट में निकल रहे हैं। घड़ी नहीं है, मैंने एक्टिंग अच्छी करी। 10-15 मिनट में हम निकल रहे हैं, फिर वहाँ जाऊँगा, बाकी वहाँ का ब्लॉग शूट करूँगा। फिर वहाँ से हम कहीं खाने जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको यहीं रोक दो वरुण। जैसे कि मैं बात कर रहा था, अभी मैं भैया और बाबू जिम आए हैं, ऑब्सीडियन, जिसकी मैं बात कर रहा था। आ चुके हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब अंदर जाता हूँ, आपको जिम दिखाता हूँ कैसी है। अब जिस हिसाब से बाबू ने तारीफ़ करी थी और मैंने रीलों में देखी थी, बहुत अच्छी थी। अब रियल में देखते हैं कैसी है। ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं और सामने लिखा हुआ है ऑब्सीडियन। और ये बाबू भैया यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। ये इसका कैफ़े वाला एरिया है, मतलब लोग यहीं पे जिम करके यहीं पे अपने डाइट पूरी करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ डाइट वाला खाना मिलता है। ये अंदर भी, इनसाइड भी, आउटसाइड भी। और दिस इज़ सिटिंग एरिया। यहाँ पे लोग अपना बैठ के, पूल है, चिल करते हैं अपना बढ़िया। और जिस साइड में जा रहा हूँ वो अभी जिम का एरिया है। ये लिखा हुआ ऑब्सीडियन। ये स्टीम रूम, ये कोल्ड शावर, पता नहीं क्या। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा जिम दिखा दिया, और जिम से हम सीधा घर आ गए थे। लेकिन मैं घर आके रिकॉर्ड कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे को आते ही कहीं निकलना पड़ा था सामान लेने वगैरह। तो वो चीज़ों में मैं फंस गया और भूल गया बनाना। तो मैं आज मॉर्निंग में वो चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, जिम आपने देख ही लिया होगा कितना अच्छा जिम है। मतलब वो बाबू ने सजेस्ट करा था कि बाली की सबसे बेस्ट जिम है वो। बाकी अभी हम सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। बाबू निकल चुका है, बाबू देख रहा है कि कहाँ पे जगह, कौन सी जगह पे क्या खा सकते हैं। तो हम अभी घर पे हैं, बाबू निकला है वरुण के साथ। वो दोनों फाइनल करते हैं कुछ जगह, फिर हम यहाँ से जाएंगे। वो फ़ोन आने वाला ही होगा। तो गाइस, ब्रेकफास्ट डन। और अभी यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं। ठीक है, बाकी सब अभी पैडल खेलने गए हुए हैं। मैं नहीं गया क्योंकि मेरी क्लास थी, मेरा सेशन था, इस वजह से मैं नहीं गया।
और क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स ही बात है कि काम के लिए आए तो काम भी करना पड़ेगा, वो मैं चीज़ इग्नोर कर नहीं सकता एक फ़न के लिए। अच्छे रहे सेशन, 4-5 थे, चारों पाँचों मैंने ले लिए हैं। और यहाँ के अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं ऊपर छत पे ही बैठा हुआ था। अब अकेला था पूरे विला में, तो सोचा छत पे जाके बैठता हूँ। छत पे आया तो अच्छी मतलब हवा चल रही है, बढ़िया सा यहाँ मौसम हो रखा है, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ बैठने में, अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे पास में कहीं पे तो एक बहुत ही लग्जरी विला है, जहाँ पे कल मैं जब छत पे बैठा था शाम को, तो वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था। तो मतलब वो मेरे को पता नहीं किस डायरेक्शन में है, शायद इधर है, लेकिन वो बहुत लग्जरी विला होगा। अगर उसमें हेलीपैड और वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो अच्छा विला होगा। और अभी मैं मेरा इस फंडेड स्क्वाड का जो मैंने वो लिया था इंस्टेंट अकाउंट, उसका वो देख रहा था डैशबोर्ड वगैरह, तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये देखो, अगर दिख रहा है तो ठीक है। ये मैंने इंस्टेंट अकाउंट बाई करा था फंडेड स्क्वाड का। तो अभी मेरा जो प्रॉफिट है इसमें वो है $9 to $7, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज है, उसमें से 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन और करना है, जिसमें से तीसरा दिन आज है। मैंने कोई ट्रेड ली नहीं है अभी, अब लूँगा मैं वो ट्रेड न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पे जो न्यूयॉर्क ओपन होता है वो मेरे हिसाब से होता है 9:30-10 बजे, नहीं 9:30-10 नहीं, इंडिया में अगर 6 बज रहे हैं तो 6, 7, 8, 8:30, 9 बजे यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन होता है बाली में, ठीक है। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। बाकी मेरा जो कैलेंडर है वो देखो, मैंने सिर्फ अभी 2 दिन ट्रेड करी है। 27 को करा था तो $600 का प्रॉफिट हुआ था, और कल करा था तो उसमें मेरा 319 प्रॉफिट हुआ था। अब मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा है इस अकाउंट में, मैं सिर्फ मेरे ट्रेडिंग डेज पूरे कर रहा हूँ। जो मेरे को ट्रेडिंग डेज करने हैं वो मैं बस वो पूरे कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट मेरा इनफ हो चुका है। 50K का काउंटर $1000 में ऑलरेडी बना चुका, मतलब 1% नहीं 2% में ऑलरेडी बना चुका है। मेरे को सिर्फ अब 3 दिन लगातार 250 करने हैं। अगर मैं 250 करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो $700 और प्लस हो जाएगा। तो 900 अभी है, और उसमें अगर मैं 700 ऐड कर दूँ तो 1650, मतलब ओवरऑल 1650 का मेरा पे आउट बनेगा इस अकाउंट से। अब वो जब भी बनेगा और जब भी मैं लूँगा ऑफ कोर्स है कि मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरे सिर्फ 2 दिन हुए हैं भाई। मैं आपको मतलब हर ब्लॉग में मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप मानो या मत मानो, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर मेरी ऑडियंस जो है वो फंडिंग अकाउंट्स में ट्रेड करती है, उनको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। मैं ये ब्लॉग बनाता हूँ कि मैं कुछ फ़न दिखा सकूँ और कुछ ट्रेडिंग की बातें कर सकूँ। और अभी मेरे को गोल्ड की, मैं अब चलो गोल्ड की बातें भी कर लेते हैं। और वैसे ये ब्लॉग मैं आज कंप्लीट करूँगा, कल एडिट करूँगा, तो कल अपलोड होगा। कल क्या तारीख है? 30 जुलाई है, तो 30 को अपलोड होगा ये, ठीक है। लेकिन मैं एक ट्रेड है जो यहाँ पे जिसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं बिटकॉइन बहुत ट्रेड कम करता हूँ। मैं बिटकॉइन ट्रेड करता हूँ स्विंग ट्रेड्स में, मतलब 1 आवर 4 आवर की ट्रेडें मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 आवर पे बिटकॉइन में ये सेटअप बन रहा है सेल का। अभी बना नहीं है, अभी एंट्री हुई नहीं है, एंट्री होने वाली है, ठीक है। मतलब 64,800 पे सेल है, और 66,000 पे एसएल है, और 61,000 पे टीपी है। 1:3 की ट्रेड है, और बीटीसी की है, स्विंग ट्रेड है, मतलब इजी 4-5 दिन 6 दिन चलेगी ये वाली ट्रेड। वेट करते। गोल्ड में अभी तक कोई सेटअप बना नहीं है, और गोल्ड का मैं सेटअप दिखा भी दूँ उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कल जाने वाली है, ट्रेड आज हो जाएगी, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है। और एक चीज़ और मैं इसमें दिखाता हूँ फ़ोन में। मैंने ऐसे एक रैंडम अकाउंट बनाया बाली के लिए कि बाली में मैं ट्रेड करूँगा। मैंने सिर्फ $500 डाले उसमें, सिर्फ 500, ठीक है। क्रेज़ी चीज़ दिखाता हूँ आपको। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया, हवा में हो गया पूरा। इसमें देखो कितना बैलेंस है अभी यार। एक तो ये DJI का फोकस, ये देखो $1000 बैलेंस है। मैंने कितने, यहाँ देखो $500 डाले, 500 का टीपी, तो 500 का प्रॉफिट। और ऊपर मैंने सिर्फ 3 ट्रेड लिए अभी। एक पहली ट्रेड ली जिसमें $70 एसएल गया, $400 टीपी हुआ, 172 टीपी हुआ, ठीक है।
इसमें रिस्क मैनेजमेंट मैं प्रॉपर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा इस अकाउंट में। मेरा ये है कि यहाँ का अगर डेली खर्चा, डेली बेसिस पे जो खर्चा आता है वो आता है 10,000 11,000। तो मैंने ये अकाउंट इसलिए बनाया कि मैं वो कर सकूँ, मतलब यहाँ एक्सपेंस कर सकूँ और खुल के। तो मेरा $500 इसमें प्रॉफिट हुआ है। मेरा ये है कि अगर ये 1500 हो जाएगा तो मैं $1000 विड्रॉ कर लूँगा और $1000 को मैं यहाँ की करेंसी से कन्वर्ट करा के उन पैसों से मैं यहाँ पे इंजॉय करूँगा, मतलब अच्छा घूमूंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा पहनूंगा। यही मेरा इस अकाउंट का टारगेट है और कुछ है नहीं। अगर ये अकाउंट उड़ जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो मैं इसमें और 500 डालूंगा और फिर वापस ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जो मैं रिस्क मैनेजमेंट ले रहा हूँ उस हिसाब से अकाउंट कभी उड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं पर ट्रेड रिस्क लेता हूँ $100 और मेरे पास अभी 1000 है। तो मेरे पास 10 चांस है इस अकाउंट को ग्रो करने के लिए। तो वो है कि ज़ीरो तो नहीं होगा ये अकाउंट, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी और क्या था, बस यही था। हाँ, और अभी हम प्लान कर रहे हैं, आज हम लास्ट संडे को हमने पार्टी करी थी, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है ना, हाँ आज वेडनेसडे है। तो आज हमने 3 दिन बाद हमने डिसाइड करा है कि हम बाहर कहीं जाते हैं डिनर करने, क्योंकि हम 3 दिन से घर पे ही हैं। हम जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम जो भी कर रहे हैं घर पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने डिसाइड करा कि हम बाहर जाएंगे, डिनर करने जाएंगे। ऐसा कोई पार्टी का सीन नहीं है, क्योंकि पार्टी हमने डिसाइड करा था पार्टी होगी सिर्फ वीकेंड्स पे, या तो सैटरडे को या संडे को। उसके अलावा हम पार्टी नहीं करेंगे, सिंपल लंच डिनर ही करेंगे उसके बीच में। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मकसद था आने का वो पैसे कमाने का था। थोड़ा बहुत थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज हो गई यहाँ पे आने से, क्योंकि गुड़गांव में तो अलग ही चीज़ें हैं। यहाँ पे खुले में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे विलाज है, लोग बाग, मतलब यहाँ पे 3 ही चीज़ है, काम, जिम और अच्छा खाना। बस लोग यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा जिम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं, बात ख़त्म। यह कल्चर बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और अगर तुम रोड पे निकलते हो ना, सड़क पे रैंडमली, तो आपको इतने लोग मिलते हैं रनिंग करते हुए, इतने लोग मिलते हैं रनिंग करते हुए जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मेरे को तो पर्सनली अच्छा लगा बाली। अभी जितने दिन भी यहाँ हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं वापस दोबारा ज़रूर आऊँगा भाई। मतलब अभी नहीं आऊँगा, टाइम लगेगा आने में, शायद 6 महीने बाद या 1 साल बाद, मतलब कभी तो आएंगे ही, ठीक है। लेकिन मेरे को जेन्युइन बहुत अच्छा लगा। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या लगी है कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यू देखो आप, यहाँ से मेरे को सनसेट दिख रहा है, ये यहाँ सामने देखो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इतनी प्यारी हवा चल रही है ठंडी। यहाँ पे एक चीज़ है, सारे दिन धूप होती है, ठंडी हवा चलती है, ना गर्मी लगती है, ना पसीने आते हैं, कुछ नहीं। लेकिन रात होते ही यहाँ पे रात को डेली बेसिस पे रात को यहाँ पे बारिश होती है। सोचो, यहाँ पे डेली बेसिस पे बारिश होती है। और क्या बोलते हैं, मतलब ओवरऑल मेरे को मज़ा आ रहा है, सीधी बात है, ओवरऑल मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर हाँ, एक चीज़ और मेरे को ये बतानी थी कि अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो और आप अच्छा कमा रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ें करो अपने लिए। बाहर निकलो, जहाँ आप रहते हो उस जगह को छोड़ो कुछ टाइम के लिए। अगर आप बाली नहीं आ सकते तो आप इंडिया में ही पहाड़ों पे जाके शिफ्ट हो जाओ, 1 महीना 15 दिन। इन चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बाली रह रहे हैं तो मतलब हमारा एक्सट्रीम खर्चा हो रहा है, कुछ एक्सट्रीम खर्चा नहीं है। हमारा जो खर्चा हो रहा है वो जितना हम गुड़गांव में करते हैं उतना ही हो रहा है, बल्कि शायद उससे कम हो रहा होगा हमारा यहाँ पे खर्चा। जितना हम गुड़गांव में करते हैं उससे तो कम ही हो रहा होगा। लेकिन ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप फिज़िकल ठीक हो नहीं हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेंटली ठीक हो तो आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी, आप पैसे भी अच्छे बनाओगे। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही फक्ड है तो आप नहीं पैसे बना पाओगे कैसे भी करके, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करना जो मैं बोल के जा रहा हूँ। कहीं भी जा सकते हो। बाली तो चलो हमें आना था, हमारी अच्छी जगह है, जब हम पिछली बार आए थे तो हमें अच्छी लगी थी, तो इस वजह से हम बाली आए।
बाकी आप कहीं भी जा सकते हो, आप इंडिया में कहीं पे चले जाओ 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इंडिया में गोवा है, पहाड़ों में शिमला है, कुछ भी कहीं भी यार, जहाँ पे आपको इसकी शांति मिल सके। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, मैंने 11 मिनट बोल दिया यार। ठीक है, अब इससे पहले जिम होगा कि जो भी है, ओवरऑल मेरे हिसाब से पता नहीं कितना बड़ा वीडियो बनेगा। तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और सॉरी क्या बोल दिया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में फंडेड स्क्वाड की, जाओ अकाउंट बाय करो, कोड है नीड्स। अच्छी चीज़ है, जब तक ट्राई करोगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपके हाथ में आपकी चीज़ें हैं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।